नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में। इसको लेके आने से बहुत बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो देख लेना अपने हिसाब से। सबसे पहले जहाँ एपिसोड 5 चालू होता है, जहाँ पे एपिसोड 4 एंड हुआ था, धमाका होता है और हमने वो है ना जितना बड़ा एकदम से हाइप हुई बिल्ड हुई थी, यहाँ पे एकदम से थोड़ा काम से स्टार्ट होता है। लोकी ग्लिच कर रहा होता है और देखते हैं कि सब लोग गायब हो चुके हैं। तो इसका मतलब कहाँ गए सब लोग। हम लोग को ये सोच रहे होते हैं, इतने में लोकी ग्लिच होता है और फिर वो टाइम आगे पीछे जाता है और देखता है कि जो टीवी है वो उसका पास्ता बन रहा है और एक प्रोटोकॉल चालू कर देता है। तो ओवरऑल ये चीज़ देख के हम लोग को कहा कि ओके कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर अपने को पता चलता है कि लोकी है ना सिर्फ टीवी में नहीं, टाइमलाइन जो ब्रांच है उनमें भी जा सकता है। और सम रीज़न वो सबसे पहले जाता है केसी के पास, क्योंकि एक जेल ब्रेक कर रहे होते हैं। और जो जेल ब्रेक कर रहे होते हैं जेल का नाम होता है एल्काजा, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जो कि 1960 में हुआ था, ये मैं कहता हूँ। और वो जो दो कैरेक्टर थे उनके नाम भी सेम है, तो ये चीज़ वाली क्लिच हमें को देखने मिलती है। और फिर वो जाता है धीरे टाइम से क्लिच होता है या कहीं टाइम स्लिपिंग होता है B15 के पास, और B15 से देखती है और इतने में फिर गायब हो जाता है और फिर ग्लिच होता है और फिर वो पहुंचता है मोबियस के पास और मोबियस से वो बात करने वाला होगा। इतने में वो हमने वो चलता है कि जो मोबियस है वो बेच रहा है स्की, और जो स्की बेचते हुए उसका जो मतलब प्यार है उसको बेचने की कोशिश करता है और बेच नहीं पाता, क्योंकि स्की इतनी है ना आजकल चीज़ आसान नहीं है बेचना, क्योंकि लोग तो चाहे कोई भी टाइम लाइन हो लोग जैसे होते हैं। इतने में वो ग्लिच होता है और पहुँचता है ओबी के पास, और जो ओबी रहता है वो है ना लोकी पे ट्रस्ट करता है और कहता है देखो तुम टाइम ग्लिच हो रहे हो बार बार। तो अपने को पता चलता है ओबी के बैकग्राउंड के बारे में कि ओबी है ना एक राइटर है। वो एक समय PhD होल्ड करके एक प्रोफेसर था, पर उसने अपनी जॉब छोड़ी, उसे राइटर बनना था, उसे कहानियाँ लिखनी थी, उसे ना लिखने में बड़ा मज़ा आता है और उसको बताता है। और वो भी उस पर विश्वास करता है, क्योंकि वो भी है साइंटिस्ट, तो उसके पास दिमाग है बाकी लोगों का कंपेरिजन, तो ये सब चीज़ें एक तरह से इमेजिन करता है। तो बताता है कि देखो अपने को यहाँ पे मानना है कि जो चीज़ है अपने पास, देखो हमने को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइम स्लिपिंग होती है तो उसका एक साइंस होता है और फिक्शन होता है। साइंस तो हाँ हम लोग को इस बात का जवाब नहीं दे सकता, पर हम लोग फिक्शन दे सकता है कि तुम लोग को टीवी में कैसे जाना, कि टीवी तो नहीं पड़ चुका कि उसकी स्पैगेटी बन चुकी है। और फिर ये अपने को पता चलता है और धीरे धीरे अपने को टाइम लाइन वगैरह में जानने में पता चलता है। जैसा कि अपने को पता है कि 1962 में केसी है और 2012 वाली टाइम लाइन में डॉग बनी हुई है हंटर B15, और 2022 में मोबियस है जो अपने दो बच्चों के साथ रहता है। वो मैंने कहता है कि टेम्पेड बना देना कि ओबी से, कि ओबी ऐसा बंदा जो टेम्पेड बना सकता है टीवी की गाइड देके। और वो पहुँचता है मोबियस के साथ, जहाँ पर दिखे मिलते हैं दो बच्चे, उनमें से एक बच्चे का नाम होता है केविन, और अपने को पता है जो ओबी है तो उसका असली नाम होता है डॉन। और जैसे जैसे कंटिन्यू होती हैं चीज़ें, सबकी मेमोरी निकल चुकी हैं, ये सब अपने को पता चल चुका है यहाँ पे, और सिर्फ किसी की मेमोरी सही नहीं है। मोबियस लोकी पे विश्वास नहीं कर रहा होता है। इतने में वो भी आता है तो वो बताता है कि उसने 19 महीने ज़िंदगी के लगाने के बाद, एक बीवी को खोने के बाद वो आगे बढ़ चुका है, और इसकी उसने बनाया था टेम्पेट, और वो मिलकर टेम्पेट से बताता है कि देखो हम तुम्हें ले जा सकेंगे, पर हम तुम्हें उसी टाइम पे छोड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा लगा कुछ गया ही नहीं। और वो किसी तरह से कन्वेंस हो जाता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी तो पहले ही ऊपर वाले को प्यारी हो गई, और ये अपने को पता चलता है। फिर वो किसी तरह से बाकी लोगों से को भी जोड़ते हैं अपनी टीम में, हंटर B15 केसी वगैरह। और इतने में वो कहता है कि हम लोग सब इकट्ठा हो गए तो हम लोग ऐसा जा सकते हैं टाइम में पीछे। पर कहता है एक बंदा मिसिंग है, वो सिल्वी के पास जाने वाला होता है। वो कहता है कि सिल्वी के पास चले जाता है, और सिल्वी जो रहती है सब रीजन एक वियर चीज़ की है, वो है ना बर्गर कोक रखे है, जितने वो गायब होती है, जितने वहाँ पर थोड़ी देर में लोग पहुँच जाता है कि लोकी ने क्या होगा क्या होता है। और फिर वो चीज़ें कंटिन्यू होती है, बातें आती है देखो लोकी तुम्हें सब नहीं करना चाहिए, सबको है ना जीने का हक है वगैरह वगैरह। और वो लोकी को पहचान लेती है तो लोकी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वेरिएंट तो समझ जाएंगे, और इस तरह से वो चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। और एट दी एंड वो लोकी हार मानता, कहता है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो है ना जहाँ पे केसी के जो होम बेस है, जो कि टीवी के जैसा दिखता है, वहाँ पे चले जाता है। और सिल्वी आराम से एक शॉप में जाती है, गाना सुनती है, और अपने देखता है चीज़ें गायब होना चालू होती हैं। पहले तो एक आदमी गायब हो जाता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें गायब होती है। सिल्वी जाती है और कहती है देखो लोकी हमें बचाना होगा, क्योंकि अगर हमने नहीं बचाया सब टाइमलाइन की माँ बहन एक हो जाएगी। और इतने में लोग सोचते हैं टेम्पेट खो चुका होता है। तो ओवरऑल लोकी को लगता है कि अब तो हो गया काम,
धीरे धीरे सब लोग रिलीज होने लगते हैं, लोकी को छोड़ के कि लोकी किसी टाइम में है ही नहीं। तो लोकी को होता है लोकी ट्रॉमाटाइज होता है, और वो जैसे ही जाने वाला होता है कि अब मैं तो हो गया काम, मुझे लगता है कि ओ लग गया लॉकी लग गई हैं। इतने में लोकी किसी तरह से टाइम से कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि मैं टाइम से कंट्रोल करता हूँ। और फिर अपने को एक लास्ट शॉट दिखता है जिसमें मेरे को पता चलता है लोकी फाइनली पहुंच चुका है टीवी में जहाँ पे वो सब चीज़ हुई थी। तो इस तरह से हम लोग की समझ में आता कि फाइनली मरते मरते बचे लोकी। तो ओवरऑल ये एपिसोड काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, जिस तरह से हमने बताया कि लोकी की हालत पतली थी पर लोकी किस तरह से बच के निकल जाता है। तो ओवरऑल कहूँगा कि मैं मज़ा आया मेरे को इस एपिसोड देखने। अगला एपिसोड में चीज़ें को इस तरह से बचा लेंगे और वो कैंग से नहीं अपने आप को बचाने की जद्दोजहद होगी लोकी की। तब तक के लिए बताइए कि एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो पसंद है लाइक करना। तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।